कैसे हैं दोस्तों? मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर, इसका नाम है रमेश मैथ पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज में पार्ट नंबर 7 की, यानी 7 लेक्चर नंबर की बात हम करने वाले हैं। तो आज हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 में और उसमें हम बात करेंगे प्रतिशत त्रुटि वाले प्रश्नों की और चुनाव संबंधित प्रश्नों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं प्रतिशत त्रुटि वाले प्रश्न, जो कि हमारे पास इस प्रकार से होंगे। तो चलते हैं दोस्तों, इसका पहला प्रश्न क्या है कि एक छात्र ने यहाँ पर गलती की है। परसेंटेज निकालने में क्या की है उसने? गलती की है। और वो गलती परसेंट कितना है उसका? तो वो हमें दे रखा है इसने, इसके मान में जो गलती परसेंटेज दे रखा है, ये वाला वो बता रखा है अपने को कि एक छात्र ने किसी संख्या को किससे गुणा कर दिया? 5/3 के बजाय गलती से 3/5 से गुणा कर देता है, तो उसके उत्तर में गलती का प्रतिशत कितना होगा? देखो दोस्तों, उसने क्या किया है, संख्या को गुणा करना तो था 5/3 से, और उसने गुणा कर दिया गलती से किससे? 3/5 से गुणा कर दिया। करना किससे था? 5/3 से, और कर दिया किससे? 3/5 से। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि मान लेते हैं कि एक संख्या मान लेते हैं कि वो संख्या क्या होगी। तो दोस्तों, हमने संख्या क्या मान ली? इस 3 का और इस 5 का एलसीएम मान लेते हैं, ताकि पूरी पूरी कटने वाली संख्या हो। तो बताओ, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 15। तो मैंने संख्या क्या मान ली? 15। दोस्तों, 15 का 5/3, यानी इस प्रश्न का अगर हम 5/3 करते तो हमारा राइट उत्तर क्या आना चाहिए था? 25 आना चाहिए था। 25 हमारा क्या आना चाहिए था? राइट उत्तर आना चाहिए था। लेकिन उसने गलती से गुणा कर दिया 3/5 से इस 15 को। तो बताइए उसका जो उत्तर आया वो कितना आया? तो आप कहेंगे सर 3 इंटू 3 9 आ गया। तो बताइए सही उत्तर की तुलना में गलत उत्तर कितना प्रतिशत कम है? तो आप कहेंगे सर ये इससे 16 अंक कम है। किसकी तुलना में? 25 की तुलना में। दोस्तों, आप इसे बोल सकते हैं 16 इंटू 1/25। बताइए, यहां पर 1/25 को हम 4% बोलते हैं, 1/25 को हम 4% बोलते हैं। तो बताइए इसमें 16 चौक 64%, यानी कि उस छात्र ने अपने उत्तर को निकालते समय 64% क्या की है? त्रुटि की है। चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल में। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है कि एक छात्र ने क्या किया है यहाँ पर कि उसने बताया कि संख्या को 5/7 के बजाय गलती से 7/5 से गुणा कर देता है। तो उसके उत्तर में हुई गलती का परसेंट बताओ। दोस्तों देखो, यहां से कितना परसेंट आएगा उसका मान? इसने बता रखा है कि उसको गुणा करना था 5/7 से, लेकिन उसने गलती से गुणा कर दिया किससे? 7/5 से। तो बताइए उसके उत्तर में गलती कितनी हुई? तो मैं कहता हूं पहले संख्या मान ली 7 का और इस 5 का एलसीएम लेते हैं। तो बताओ 7 और 5 का एलसीएम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 7 और 5 का एलसीएम 35 होगा। यानी हमने संख्या क्या मान ली? 35। तो बताइए जब हम 35 का 5/7 करेंगे तो बताओ 7 से कटेगा कितनी बार? 5 बार। तो बताइए 5 25, यानी इसका राइट उत्तर 25 आना चाहिए था, लेकिन उसने गलती से 7/5 से गुणा कर दिया किसको? 35 को। तो बताइए 5 से 35 कटेगा कितनी बार? 7 बार कटेगा। तो बताओ 7 इंटू 7 कितना आएगा? 49। तो बताइए उसका गलत उत्तर जो प्राप्त हुआ वो 49 है। तो बताओ सही उत्तर की तुलना में ये ज्यादा है या कम है? तो आप कहेंगे सर ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 24 अंक ज्यादा है। किसकी तुलना में? 25 की तुलना में। तो आप इसे परसेंट में बना सकते हैं, इंटू आप क्या लगा सकते हैं? 100। दोस्तों 25 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो ये आएगा 24 चौक 96%, यानी इसमें 96% उस छात्र ने क्या की है? निकालने में गलती की है। दोस्तों चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल में, और अगला एग्जाम्पल है तो कीजिए इसको। प्रश्न हमारा है कि संख्या को 3/4 के बजाय गुणा किससे किया जा रहा है? संख्या को 3/4 के बजाय गुणा किया जा रहा है यहां पर 4/5 से। तो बताइए उत्तर में गलती परसेंट क्या होगा? तो देखिए यहां पर संख्या को गुणा करना था 3/4 से, लेकिन उसने गुणा कर दिया गलती से 4/5 से। तो मैं कहता हूं संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे सर संख्या होगी, इस 4 और 5 का एलसीएम मान लेते हैं। तो संख्या हमने मान ली क्या? 20।
संख्या दोस्तों हमने क्या मान ली, 20 मान ली है। अब बताओ इसको हम 20 से मल्टीपल करेंगे तो 4 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा। 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो यहां पर इसका सही उत्तर आना चाहिए था 15, यानी इसका उत्तर आता 5 इंटू 3 कितना आता, 15 आता। लेकिन उसने गलती से 4/5 से संख्या को गुणा किया। तो बताइए 5 का भाग 20 में 4 बार, तो 4 चौक 16। तो उसका जो राइट उत्तर आना चाहिए था उससे ये गलत उत्तर क्या आ रहा है, 1 अंक ज्यादा आ रहा है। तो 1 अंक की त्रुटि हो गई उसके किसके सापेक्ष, 15 के सापेक्ष। दोस्तों आप 1/15 की वैल्यू जानते हैं, 6 से ही 2/3% होती है, या फिर आप इसको 100 में भाग देके निकाल सकते हैं। 6 से ही 2/3% इसका क्या आएगा, परसेंटेज वैल्यू आएगा। इसका परसेंट वैल्यू कितना आएगा, 6 से ही 2/3%। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों में, और अब हम बात करते हैं चुनाव वाले प्रश्नों की। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार उस चुनाव में 57% मत प्राप्त करता है और 3500 मतों से जीत जाता है। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो हम दोस्तों यहाँ क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे इस चुनाव में टोटल जो मत थे जो पड़े वो कितने थे, 100 मान लेते हैं। कुल मत कितने पड़े, 100 मान लेते हैं। इसमें से 2 कैंडिडेट हैं, 2 उम्मीदवार हैं। पहला उम्मीदवार, इसको मैंने नाम दे दिया ए, और एक उम्मीदवार है बी। पहला उम्मीदवार कितना प्राप्त करता है, तो वो पहला उम्मीदवार 57% प्राप्त करता है। तो बताओ 100 का 57% कितना होगा, तो 57 होगा। तो बताइए 100 में 57 घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, तो 43 आएगा इसके पास। तो बताइए दोनों का अंतर कितना रहा हार जीत का, तो आप कहेंगे सर इन दोनों के बीच में हार जीत का जो अंतर है वो 14 अंकों का रहा। हार जीत का अंतर कितना रहा, 14। लेकिन हमें प्रश्न में दिया गया है कि 3500 है हार जीत का अंतर। तो 14 को किसके बराबर करेंगे, 3500 के बराबर करेंगे। 14 को किसके बराबर करेंगे दोस्तों, 3500 के। मैं इसको 7 से काट दूं 2 बार, तो ये 7 से कटेगा 5 बार। मैं इस 2 से काट दूं डबल जीरो यानी इसको, तो कितनी बार आएगा, 50 बार। तो दोस्तों 50 इंटू 5 कितना होगा, 250। यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है, 1 यूनिट किसके बराबर आया, 250 के। तो बताइए टोटल मत कितने होंगे, तो आप टोटल मतों से गुणा कर दीजिए। तो अगर आप इसको 250 से गुणा करेंगे तो टोटल मतों की संख्या कितनी आएगी, 25,000। टोटल मतों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 25,000। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल कीजिए आप। एग्जाम्पल देखिए आपका क्या है स्क्रीन पर। एग्जाम्पल हमारा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और एक उम्मीदवार इस चुनाव में 65.5% मत भी प्राप्त कर लेता है और 1700 गुणंतर मतों से क्या हो जाता है, जीत भी जाता है। तो बताओ चुनाव में कुल कितनी मत पड़े। दोस्तों यहां उम्मीदवार 2 हैं। एक उम्मीदवार टोटल जो पड़े मत है उनमें से 62.5% प्राप्त भी कर लेता है। तो दोस्तों यहां से हम वही बात मानते हैं कि हमने माना टोटल जो मत हैं, टोटल मत हैं वो कितने मान लेते हैं। तो यहां टोटल मत मानने के लिए देखो एक बार समझना, यहां 62.5% दिया है तो हम इस फ्रैक्शन से प्रश्न कर सकते हैं इसका। बोलो 62.5% किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे सर 62.5% होता है वो 5/8 के बराबर होता है। तो समझ लीजिए टोटल मतों की संख्या कितनी थी, 8 थी। टोटल मतों की संख्या कितनी थी, 8। उसमें से एक कैंडिडेट को कितने प्राप्त हो चुके, 5। एक कैंडिडेट को कितने प्राप्त हो गए भाई, 5 प्राप्त हो गए। तो बताओ दूसरे कैंडिडेट को कितने प्राप्त होंगे, तो आप कहेंगे सर 3 प्राप्त होंगे। तो बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 2 अंकों का डिफरेंस होगा इनके बीच में। और यही 2 अंक किसके बराबर है, 1700 गुणंतर अंकों के बराबर है। 2 अंक किसके, ये 2 यूनिट किसके बराबर है, 1700 गुणंतर मतों से विजयी हो रहा है ना। अगर हमें 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है तो बताइए 8 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसे आप दोनों साइड से 4 से मल्टीपल कर दीजिए। 4 से मल्टीपल करेंगे टोटल मतों की संख्या 9 4 36 होता है, 6 चौक 24 और 3 27 होता है, और यहाँ 17 4 68 और 2 70। यानी आपका जो प्रश्न का उत्तर होगा वो 7076। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों।
दोस्तों कीजिए अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा? अगला एग्जाम्पल है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं और ये दो उम्मीदवार इस चुनाव में एक बोल रहा है कि 10% मत तो क्या हो चुके हैं, रिजेक्ट ही हो चुके हैं। 10% मत तो क्या हो चुके हैं, रिजेक्ट हो चुके हैं। यानी इस चुनाव में 10% मत क्या हो चुके हैं, अवैध घोषित। और वैध मतों का 54% एक उम्मीदवार प्राप्त कर लेता है और उस 1260 मतों से क्या हो जाता है, जीत जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम इस प्रश्न को करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। मैं ये कहता हूं टोटल मतों की संख्या यहां जो भी रही होगी, टोटल मतों की संख्या जो भी थी, जैसे मान लो यहां टोटल मतों की संख्या, तो मैं इसको लिखता हूं टोटल मत इनटू, बताओ टोटल में से 10% चला गया, तो आप ये बताओ 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। अर्थात 10 में से एक मत क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। तो बताइए मत वेद कितने बचे, तो आप कहेंगे सर 9/10 मत बच गए हमारे पास। अब ये कहता है एक उम्मीदवार को 54% मत मिला है। कितना परसेंट मिला है एक उम्मीदवार को, तो आप कहेंगे सर 54% मिला है वेद मतों का, वैलिड मतों का। तो बताइए दूसरे वाले को 46% मिलेगा क्या वेद मतों का? दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 46% मिलेगा किनका, वेद मतों का। तो बताइए इन दोनों का अंतर कितना रहेगा, तो आप कहेंगे सर अंतर रहेगा 8% के बराबर। अंतर कितने के बराबर रहेगा, 8%। और 8% को हम लिखते हैं 2/25। 8% को हम क्या लिखते हैं, 2/25 लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 4% 1/25 होता है, 1/25। तो आपका ये कितना है, यानी हम दूसरे वाले को कितना मिला है इसमें, तो आपके दूसरे वाले को जो मिल रहा है वो मतों की संख्या कितनी है अपनी, तो वो दे रखी है इसके 46% के बराबर है। तो बताओ इन दोनों का अंतर कितने का है, 8%। और 8% को हम 2/25 लिखेंगे। और ये जो मतों की संख्या है वो है 1260 के बराबर है। तो दोस्तों यहां से मैं 9 दूनी 18 से इसको काट देता हूं। 18 का भाग 26 में कितनी बार जाएगा, 7 बार। 18 7 126 यानी 70 बार जाएगा। यहां से 25 गुना ये कितना हो गया, 250। तो गुणा कर दीजिए 70 को किससे, 250 से। 25 समझे कितना होता है, 175, यानी 175 आएगा और 2 बिंदु यानी 17,500। कुल मतों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 17,500 मत हैं इस चुनाव में पड़ेंगे। यानी आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 4, 17,500। यानी हमें 1/10 अवैध, यानी एक अवैध हो गया 10 में से, तो 9/10 ही बचे हमारे पास। और एक को 54 मिला है वैलिड का, तो दूसरे को वैलिड का कितना, 46। तो बेटा दोनों के बीच में डिफरेंस 8 का है, तो 8 को हम 2/25 बोलते हैं और बराबर में 1260 है। कीजिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ऐसा ही है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 16 सही 2/3% मत क्या कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। और एक उम्मीदवार वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है और 855 मतों से विजयी हो जाता है। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो दोस्तों यहां पर हमें बताना है कि कितने मत पड़े। यहां पर ये दे रखा है इसने कि 16 सही 2/3% तो क्या हो चुके हैं, अवैध हो चुके हैं। और 60% एक उम्मीदवार है वो इसका प्राप्त कर रहा है। 60% एक उम्मीदवार क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है इनका, ठीक है ना। तो अब यहां से हम चलते हैं, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है। 16 सही 2/3 से मतलब होता है 1/6। यानी 6 में से 1 क्या है, अवैध है। तो मैं इस प्रश्न को लेता हूं टोटल मत, और टोटल मतों में से एक अवैध हो गया है, तो 5/6 बच रहे हैं। इंटू, अब एक उम्मीदवार को 60% मिला है वैलिड मतों का, तो बताओ दूसरे वाले को वैलिड का कितना मिलेगा, 40। तो बताओ इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का रहेगा, 20% का। और 20 को हम लिखते हैं 1/5। तो दोस्तों यहां से इसका जो अंतर आया वो 855 आया, 855। तो 5 से 5 काट देंगे, 6 से इसको कीजिए गुणा, तो आपका आंसर आ जाएगा कुल मतों की संख्या 6 5 30, 6 5 30 और 3 33, 8 6 48 और 3 51। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 5130। यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 2 नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 2 नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। अब चलते हैं इसके अगले एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, एक चुनाव में क्या है, 2 उम्मीदवार हैं और ये 2 उम्मीदवार, इस चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, 2। और उनमें से एक
ये कह रहा है कि 13% मत तो अवैध हो गए और एक उम्मीदवार कुल मतों का 52% प्राप्त करता है। कौन से मतों का? कुल मतों का 52%। तो दोस्तों अब ये प्रश्न पिछले प्रश्न की तरह नहीं होगा। यहां आपको ध्यान रखना है कि 13% तो रिजेक्ट हो गए, उनके बाद में जो शेष बचे हैं ना उनकी गणना होगी, लेकिन एक को काउंटिंग किस पर दे दी कि 52% किसका प्राप्त हुआ, उसको कुल मतों का, वेद मतों का नहीं, किसका? कुल मतों का प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों देखो इसको कैसे करना है। हम मान लेते हैं कि यहाँ टोटल जो मत हैं उनकी संख्या है 100। टोटल मतों की संख्या कितनी है? 100। इनमें से अवैध कितने हो गए? तो आप कहेंगे सर इनमें से अवैध जो हुए हैं उनकी संख्या है 13%। तो बताओ 100 का 13% कितना होता है? 13 होता है। तो बताइए यहां पर जो वैलिड मत है यानी वैध जो मत हैं उनकी संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 87 मत हैं। यानी इन्हीं 87 में से दोनों उम्मीदवारों के बीच में हार और जीत का फैसला होना है। अब बताओ एक उम्मीदवार को, जो पहला नंबर का उम्मीदवार है, इस उम्मीदवार को मत कितने मिले? 52%। लेकिन ये 52% किसका है बेटा? कुल का। तो बताओ 100 का 52 कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 100 का 52 तो 52% तो 52 ही होता है। तो बताइए 87 में से पहले उम्मीदवार को 52 मिल गए तो दूसरे को कितने मिलेंगे? तो आप यहां से 87 में से घटा दीजिए 35। यानी दूसरे उम्मीदवार के पास वैलिड मत कितने होंगे? 35। और पहले उम्मीदवार के पास वैलिड मत कितने हैं? 52। तो बताइए हार जीत का अंतर कितना रहा? तो आप कहेंगे सर 17 मतों का अंतर रहा और यही अंतर हमें प्रश्न में दे रखा है 1190 के बराबर। तो बताओ 1190 के बराबर मान लीजिए 17 का भाग 119 में 7 बार यानी 70 बार कट गया। तो बताओ टोटल मतों की संख्या क्या होगी? तो मल्टीपल कर दीजिए किससे? 100 से, यानी आंसर कितना आएगा? 7000। इस चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी है? 7000। यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल में, अगला एग्जाम्पल आपका है एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं और ये दो उम्मीदवार आपको इस प्रकार से दे रखे कि एक चुनाव में 18% मत तो क्या हो गए हैं? अवैध हो गए और एक उम्मीदवार कुल मतों का क्या कर रहा है? 48% प्राप्त कर रहा है। यानी सिमिलर पिछले प्रश्न की तरह से ही कि उसको कितना मिल रहा है? 48%। लेकिन ये 48% है किसका? तो आप कहेंगे सर ये कुल मतों का है, कुल मतों का, इसलिए। और ये 18% रिजेक्ट हो चुके पहले ही। तो मैं मान लेता हूं हमारे पास टोटल जो मत थे उनकी संख्या मान लेता हूं 100 और इनमें से जो अवैध मत हो गए वो 18% हैं। तो बताओ 18% कितना होगा? 18 के बराबर ही होगा। 100 का 18% 18 ही होता है। तो बताइए यहाँ वैध मतों की संख्या कितनी बची? तो आप कहेंगे सर यहाँ वैध मतों की संख्या 82 है। कितनी है? 82, 82। इनमें से एक उम्मीदवार को कितने मिलते हैं? 48%। ये 48% किसके? को टोटल मतों के 48% के बराबर उसको मत मिलते हैं। तो बताओ 100 का 48% कितना होता है? 48 होता है। तो उसको अकेले को वैलिड मतों में से 48 प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है ये टोटल में हुआ है, टोटल का तो परसेंट बताया है, प्राप्त तो उसको वैलिड में से यानी वेद में से ही हुआ है। तो बताइए 48 यहां से चला गया तो यहां पर कितने बचेंगे दोस्तों? तो आप कहेंगे सर यहां 34 शेष बचेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना का है? तो आप कहेंगे सर 14 अंकों से हार जीत का फैसला हुआ है और ये आपको जो दे रखा है वो 1680 मत के बराबर। तो बताइए 1400 किसके बराबर होगा? 14 किसके बराबर होगा? 1680 मतों के बराबर होगा। तो बताइए यहां से 14 को इससे काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 12 बार कटेगा यानी 120। यानी 14 इंटू 12 कितना होता है? 168 होता है। तो दोस्तों 120 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। तो टोटल मतों की वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इंटू 100 करेंगे तो कुल मतों की संख्या कितनी आएगी? 12000। कुल मतों की संख्या क्या आएगी? 12000 मत होंगे। यानी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल हमारा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे और इस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग भी नहीं किया है
और शेष मतों में से 10 क्या हो चुके हैं, रिजेक्ट भी हो चुके हैं, अवैध भी हो चुके हैं बेटा। और अब एक उम्मीदवार वैध मतों में से 55 प्राप्त करके 1620 मतों से क्या हो जाता है, जीत जाता है। देखो यहां ये उम्मीदवार जो दिया है कि किसका प्राप्त कर रहा है, ये जो 55% उसको मिला है वे किसका है, वैध मतों का है, वैध मतों का। इसलिए इस प्रश्न को बड़े आसानी से किया जा सकता है क्योंकि वैलिड पर ही गणना करनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शन देखते हैं। 10% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1/10, 1/10 होता है, यानी एक कम होगा 10 में से। और अगर आपको पूछे कि 10% का मतलब अगले 10% क्या हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं, उसका मतलब ही 1/10 है। तो आप कहेंगे टोटल मतों में से 1 ने तो क्या नहीं किया, प्रयोग नहीं किया, तो कितने ने प्रयोग किया, 9/10 यानी 9/10 लोगों ने प्रयोग किया। फिर उनमें से एक ने क्या हो गया, अवैध हो गया, तो फिर से 9/10 यानी 9/10। ये अब कौन से मत आ गए, वैलिड मत। हमने यहां से 9/10 से गुणा किया तो ये कौन से मत आए थे, पहले कि पहले मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया तो उसका हमने 9/10 कर दिया, उसके बाद में अवैध वाले को उठा दिया तो 9/10 कर दिया, यानी अब आगे वैलिड मत। अब वैलिड मतों में से एक उम्मीदवार ने 55% प्राप्त किया है वैलिड मतों का, तो दूसरे के पास वैलिड का 45 होगा, अर्थात डिफरेंस 10%। और 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है, जो कि हमारे को दे रखी है 1620 के बराबर, 1620 मतों के बराबर दे रखी है, 1620 मतों से विजयी हो रहा है। तो काट दीजिए, 9 इंटू 9 कितना होता है, 81। 81 का भाग 162 में कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, एक जीरो ऐसे कैसे आ जाएगा। तो दोस्तों ये नीचे कितना है, 1000 है, 1000 को 20 से मल्टीपल कर देंगे, आंसर कितना आएगा, 20,000। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 20,000 मत क्या थे, मतदाता सूची में थे। टोटल मतदाता सूची में कितने मत थे, 20,000 मत थे। चलो दोस्तों चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर, कीजिए इस एग्जाम्पल को। क्या है एग्जाम्पल अपना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, इस चुनाव में 12.5% मतदाताओं ने मत का प्रयोग भी नहीं किया है, शेष मतों में से 11 सही, 1/9% मत अवैध भी हो गए हैं, और एक उम्मीदवार वैध मतों का क्या कर रहा है, 52% ले रहा है। और फिर उसके बाद में हमारे पास प्रश्न बन रहा है, तो देखो यहां 12.5% ने प्रयोग नहीं किया और 11 सही 1/9% क्या हुआ है, अवैध। तो मैं कहता हूं 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1/8, इसका मतलब 8 में से एक ने प्रयोग नहीं किया। और 11 सही 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है बेटा, तो आप कहेंगे 1/9, यानी 9 में से एक क्या हो गया है, अवैध हो रहा है, हर 9 में से एक मत क्या हो रहा है, अवैध। तो करते हैं हम इस प्रश्न को, टोटल मतों में से अगर 8 में से एक अवैध हो रहा है, इसका मतलब 7/8 शेष बच रहे हैं, और इन बचे हुए मतों में से क्या हो रहा है, 9 में से एक मत क्या हो रहा है, अवैध हो रहा है। इसका मतलब बचे कितने, 8/9 इंटू एक उम्मीदवार को कितना मिला, 52%, कौन से मतों का, वैध मतों का। इसका मतलब इसको वैलिड का 52 मिलता है, तो दूसरे को वैलिड का 48 मिलेगा। देखो दोस्तों परसेंटेज वैल्यू इक्वल 100 होनी चाहिए, दोनों का मिलाकर कितना होना चाहिए, 100। अगर वो वैलिड मतों का निकाल रहे हैं, वैध मतों का, तो उन दोनों परसेंट का योग कितना आएगा, 100। तो दोस्तों यहां डिफरेंस कितने का आएगा, 4%, और 4% की वैल्यू 1/25 होती है। और ये हमें दे रखा है हार जीत का अंतर 1400 मतों के बराबर। तो दोस्तों इसे मान लेते हैं बराबर में 1400। यहां से मैंने 8 से 8 काट दिया है, मैं 7 से काटता हूं 1400 को 200 बार। यहां देखो दोस्तों 25 इंटू 9 225, तो ये 225 इस 200 से जाके गुणा हो जाएगा, तो 200 गुणा 225, 225 का डबल कितना होता है, 450, और 2 बिंदु है तो कितना आएगा, 45,000 मत इस चुनाव में क्या है, टोटल मतदाता सूची में है। इतने दर्ज हैं मतदाता सूची में मतदाता। चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल पर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग भी नहीं किया, शेष में से 20% ने क्या हुआ है, शेष में से जो 20% हैं उनने क्या नहीं किया, अपने मतों का 20% क्या हो गए, अवैध भी हो गए हैं, 10 ने उनके क्या नहीं किया है, प्रयोग नहीं किया है। लेकिन अब देखना
एक उम्मीदवार कुल मतों का कितना परसेंट प्राप्त करता है? 40। इसका मतलब प्रश्न को अलग हल किया जाएगा, क्योंकि इसको जो मत प्राप्त हुए वैलिड का नहीं, टोटल का 40% बताया है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको हल करते हैं एक अलग तरीके से, कि मान लेते हैं टोटल जो मत हैं उनकी संख्या क्या मान लेते हैं? 100। टोटल मतों की संख्या क्या मान लेते हैं दोस्तों? 100 मान लेते हैं। इनमें से 10% क्या हो चुके हैं? रिजेक्ट हो चुके हैं। तो मैं क्या करता हूं, इनका निकाल देता हूं 9/10, यानी 9/10 लोगों ने प्रयोग, 1/10 लोगों ने प्रयोग नहीं किया। 10% की वैल्यू क्या होती है? 10% की वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 में से एक ने प्रयोग नहीं किया। और फिर 20% क्या हो गए? अवैध। और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5, यानी 5 में से एक क्या हुआ है? रिजेक्ट हो गया है। तो 4/5 बचे। तो मेरे को ये बताओ, यहां से 50 से मैं इसको काट दूंगा तो कितनी बार कटेगा? 2। तो ये आएगा 9 × 4 36, और 36 × 2 क्या आएगा? 72। यानी मेरे पास जो वैलिड मत हैं, वैध मत हैं, वो कितने हैं? 72 हैं दोस्तों। कितने मत हैं? 72। अब इस 72 में से एक को कितना मिला? तो आप कहेंगे सर 40%। किसका? टोटल का। तो दोस्तों 100 का 40 कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 100 का 40 तो 40 ही होता है। तो बताइए इसके पास कितने बचेंगे? दूसरे के पास 32 मत, क्योंकि दोनों का योग 72 के बराबर होना चाहिए। तो बताओ दोनों की हार जीत का डिफरेंस कितना है? 8 मतों के बराबर है। और ये हमें प्रश्न में कितने के बराबर दे रखा है? 320 मतों के बराबर दे रखा है, यानी इसको हम बराबर करेंगे 320। 8 का भाग 320 में कितनी बार चला गया? 40। और अगर हमें निकालना है टोटल मतों की संख्या, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आएगा 4000। मतदाता सूची में जो दर्ज मतदाता हैं वो कितने हैं? 4000, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल में, अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। कीजिए इसको। एक चुनाव है जिसमें मतदाता हैं, वो कितने हैं? यहां पर 125 मत तो अवैध दे दिए। अब की बार अवैध मतों की संख्या बेटा हमें किस में दे दी है? यहां पर अंकों में दे दी है, मतों के रूप में दे दी है, परसेंटेज में दी। और एक उम्मीदवार वैध मतों का कितना प्राप्त करता है? 53। तो मैं कहता हूं कि यहां पर आपके पास 125 तो अवैध मत हैं, तो आप ये कह सकते हैं मेरे पास अवैध मतों की संख्या है 125। तो मेरे को इसकी तो गणना करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पहले से किसमें है? मतों के रूप में है। अब मैं मान लेता हूं वेद मत कितने मान लेता हूं, तो मैं वेद मत की संख्या मान लेता हूं दोस्तों 100, क्योंकि हमें वेद मत काउंट कर लेने हैं। अगर हम वेद काउंट कर लेंगे तो वेद और अवेद को जोड़ देंगे, टोटल मतों की संख्या आ जाएगी। तो मैंने वेद मत मान लिए 100। अब दोस्तों 100 में से एक को कितना प्राप्त हुआ? तो आप कहेंगे 53%। तो बताओ 100 का 53% कितना होता है? 53 होता है। तो बताइए दूसरे उम्मीदवार के पास मत कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर 47 होंगे, क्योंकि 53 और 47 का योग किसका होता है? 100 के बराबर। तो बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 6 मतों का। और ये हार जीत का जो अंतर है वो 420 मतों का है। तो बताइए 6 मत बराबर 420, तो 6 संते 42, 70 बार कटेगा दोस्तों। और हमें अगर टोटल 100 की वैल्यू निकालनी है तो इंटू 100 से गुणा कर दीजिए, 7000। 7000 ये कौन से मत आ गए भाई? ये आपके पास वेद मतों की संख्या आ गई, और अवैध की आपके पास 125 है। तो बताइए टोटल मत कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर 7000 प्लस 125। तो आपका आंसर आएगा 7125 मत हमारे पास क्या है? इस चुनाव में टोटल पड़े हैं। यानी ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का क्या है? करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 780 मत अवैध भी हो गए, और यहां पर ये बोल रहा है कि कुल मतों का 52%। अब देखो दोस्तों एक उम्मीदवार क्या कर रहा है? कुल मतों का 52% प्राप्त कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज बन गई है। देखो अवैध मत तो यहां संख्या में दे रखा है, लेकिन ये 52% बताया, ये किसका बता दिया? कुल मतों का बता दिया। इसका मतलब हमें 52 टोटल का निकालना है। इसलिए अब की बार हम अवैध को और वेद को अलग अलग नहीं मान सकते, क्योंकि टोटल परसेंट निकलना है 52 का।
तो इस प्रश्न को अलग तरीके से मैं करता हूं दोस्तों। यहां जो हार जीत का अंतर है ना, वो आप ऐसे मान लीजिए कि 1580 मत टोटल से वो क्या हो रहा है, जीत रहा है। लेकिन एक उम्मीदवार की गणना 52% किसका, कुल मतों का, अर्थात इसके अकाउंट में अवैध मत भी शामिल हुए। तो क्यों ना हम इन अवैध मतों को यहां से हटा दिया जाए। तो बताइए कितने बचेंगे, 800 मत बचेंगे। इसका मतलब यदि गणना वैध मतों पर हो तो हार जीत केवल 800 मतों की हुई है। तो बताइए, मैं मान लेता हूं कि वैध मतों की संख्या कितनी है, 100, और एक को कितना मिला, तो मैं कहता हूं एक को मिला है 52%। यहां सॉरी, वैध नहीं, कुल मतों की संख्या है कुल, क्योंकि हमने अवैध को तो यहां से हटा दिया है। इसका मतलब इस चुनाव में अब कोई अवैध मत रहा ही नहीं है। तो कुल मतों की संख्या 100 है, 100 में से एक को 52 मिला है, तो दोस्तों दूसरे को कितना मिलेगा, 48 मिलेगा, क्योंकि हमने अवैध तो बचा ही नहीं है यहां पर। तो इन दोनों का अंतर कितना आया, 4, और ये 4 यूनिट किसके बराबर है, 800 मतों के बराबर है। तो 4 यूनिट बराबर 800 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 200। तो बताइए टोटल मतों की संख्या निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आएगा 20,000। कुल मतों की संख्या क्या होगी दोस्तों, 20,000 मत होंगे। यानी इस चुनाव में कुल मतदाता सूची है ना, उसमें जो मत पड़े हैं यहाँ पर, वो 20,000 मत इसमें पड़े हैं। दोस्तों ये प्रश्न पिछले प्रश्न से थोड़ा सा अलग था, क्योंकि उसमें तो वैध मतों पर गणना हुई थी, इसमें कुल पर। अगर गणना कुल पर होती है तो आप अवैध मतों की संख्या को हार और जीत के अंतर में से माइनस कर दीजिए, जिससे हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, बड़े आसान तरीके से हल हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हम इतनी बात करेंगे, अगले वीडियो में हम आगे आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।